ओम शांति। प्यारे भाई और बहनों, अब मैं न्यू टिप्स की ओर आपको ले चल रहा हूं और इसका भी बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट, बीपी हाई और बीपी लो। जिनका बीपी का प्रॉब्लम है प्लीज वफादार से हाथ खड़ा। बीपी हाई वाले हाथ खड़ा करें। जिसका बीपी हाई रहता, कौन कौन उम्मीदवार है बीपी हाई वाले? अब जिसका बीपी लो रहता वो हाथ खड़ा करे। बीपी लो वाले, बहुत बढ़िया। किसी का हाई है, किसी का लो है। अब कान खोल के सुन लेंगे महानात्माओं, बीपी को रोग नहीं होता है, या हाई और लो हो, बीपी को रोग नहीं होता है। बीपी सभी रोगों का सूचक है। बीपी आ गया ना, धीरे धीरे सारे रोग आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। और मैं तो गौरव के साथ कहूंगा मेरे साथियों, बीके को बीपी होता ही नहीं है। बीके को बीपी क्यों नहीं होता है? क्योंकि बीके अटेंशन में रहते हैं, ना कि टेंशन में। जीवन की नैया कर दो किसके हवाले? अरे क्यों लेके बोझा घूम रही हो महानात्मा? बीपी पकड़ लेगा आपको। जीवन की नैया कर दो किसके हवाले? प्रभु के हवाले। फ्रीडम हो जाओ, बीपी भग जाएगा। खुदा ना खास्ता बीपी आपको पकड़ लेता है, आप ऐसी जगह फंस गए हैं, ना डॉक्टर है ना दवाइयां हैं। 2-2 मिनट के अंदर बीपी हाई को भी नॉर्मल कर सकते हो और लो को भी 2 मिनट के अंदर आप नॉर्मल कर सकते हो। ये कहानी किसे नहीं है महानात्मा। जिसका बीपी हाई रहता हाथ खड़ा करे एक बार वफादारी से। हाई वाले हाथ खड़ा करें और ऐसा ना सोचे हमें तो बीपी है ही नहीं, हम क्यों करें। अरे मानव ये करो, जीवन में बीपी का प्रॉब्लम होना भी नहीं है आपको। अम्ल और क्षार, इनका अनबैलेंस होने से ये रोग हमारे ऊपर हावी हो जाते। टेढ़ा है कि सीधा मेरे भाई? ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया। लेफ्ट अम्ल और क्षार, इनका अनबैलेंस होने से ये रोग हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। इसलिए हम शिव को बोलते हैं अर्धनारीश्वर। शिव को क्या बोलते हैं? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर क्यों बोलते हैं? कि आदंग काला आदंग गोरा। अम्ल और क्षार, इनका अनबैलेंस होने से ये रोग हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। बीके को तो मालूम है अर्धनारीश्वर क्यों कहा है। ये हमारे 2 फरिश्तों की यादगार है। पहले हमारी गुलजार दादी की, दूसरी यादगार हमारे ब्रह्मा बाबा की। समझ गए? बीके के लिए, बाकी तो दुनिया तो नहीं समझ पाएंगे। अर्धनारीश्वर क्यों कहा गया है शिव बाबा को? पहली यादगार ब्रह्मा बाबा, दूसरी यादगार हमारी गुलजार दादी की। इनकी यादगार में भक्तगणों ने अर्धनारीश्वर परमात्मा शिव को टाइटल दिया है। चलो तो अब हम चलते लेफ्ट हाथ सामने। बीपी हाई वालों के लिए 2 मिनट के अंदर चैलेंज के साथ बीपी हाई आपका नॉर्मल हो जाएगा महानात्मा। दोनों हाथ सामने, 2-2.5 फुट की दूरी देंगे पैरों के बीच में। कोहनी को बेंड करेंगे, पंजा मुंह के सामने लाएंगे। नासिका से लंबी गहरी सांस लेंगे, मुंह से फास्ट गति से पंजों के ऊपर श्वासों को फेंकेंगे, छोड़ेंगे। ये वाला पोज। रुक जाएंगे प्लीज। कैसी उस्मा निकल रही है? भाप जैसी गरम गरम उस्मा निकल रही होगी। 10-12 बार करते से चैलेंज के साथ बीपी हाई नॉर्मल हो जाएगा। नासिका से लंबी गहरी सांस लेंगे, मुंह से फास्ट गति से पंजों को और फेंकेंगे। भाप जैसी गरम गरम उस्मा निकलेगी। 10-12 बार करते से चैलेंज के साथ बीपी हाई 2 मिनट के अंदर ही नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपको फेथ नहीं हो, मशीन रख लीजिए और ये 10-12 बार करते बीपी नाप लीजिए। 20 से 30% का 2 मिनट के अंदर फर्क पड़ जाएगा महानात्मा। ये कहानी किसे नहीं है। पिछले ग्रुप में एक माताजी अपने सब्जी डिपार्टमेंट में सेवा करती थी। उसका बीपी हाई था। कुछ आसन ऐसे होते हैं, कौन सा योगा आसन कौन रोगी करे और कौन सा योगा आसन कौन रोगी ना करे, ये ज्ञान होना अति आवश्यक है मेरे साथियों, वरना लाभ की वजह हानियां हो सकती है। तो उस बहन ने क्या किया है? अटेंशन प्लीज। उस बहन ने वो आसन कर लिए, सूर्य और भी अच्छा मीटर हाई डोज का किया। बीपी हाई था और बंद वो यहाँ लहराने लग गई। डाइनिंग के जाते जाते तो गिर पड़ी। एकदम उसे बोला आचार्य ने टिप्स का बोला, पड़ी पड़ी करती रही। 10-12 बार क्या उठ के चल दी वहां से वो।
इतना शानदार रिजल्ट है बीपी हाई वालों के लिए। नासिका से लंबी गहरी सांस लेंगे, मुंह से फास्ट गति से पंजों को और फेंकेंगे, भाप जैसी गरम गरम उसमें निकलेगी। 10-12 बार करते से चैलेंज के साथ बीपी हाई को नॉर्मल होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 10-12 बार से अधिक नहीं बढ़ाना मेरे साथियों, वरना वापस उलट पुलट हो जाएगा। ओनली 10-12 बार। जिसका बीपी लो रहता है वो हाथ खड़ा करे, बीपी लो वाले लो है उम्मीदवार है। अब बीपी लो वाले लेफ्ट हाथ सामने लाएंगे, कोनी बेंड करेंगे, हाथ का पंजा नासिका के सामने। नासिका से लंबी गहरी सांस लेंगे, बहुत ही स्लोली, धीरे धीरे मुंह से श्वास पंजे के ऊपर छोड़ेंगे, ये वाला पोज। नियर लाओ, दूर नहीं माना आत्मा, नियर करीब लाओ। नासिक से बहुत ही स्लोली लंबी लंबी गहरी श्वास लेंगे, बहुत स्लो पोज में धीरे धीरे श्वासों को पंजों के ऊपर छोड़ेंगे। बर्फ जैसी ठंडी ठंडी हवा आएगी माना आत्मा। कैसी हवा आएगी? बर्फ जैसी ठंडी ठंडी हवा, ये वाला पोज। कैसी हवा आ रही है? ठंडी 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 ठंडी। 10-12 बार करते से बीपी लो भी नॉर्मल हो जाएगा। एक टिप्स और ले लेंगे प्लीज, कुर्सी। ओके, जिसका बीपी लो रह जाता है, बीपी लो वालों की निशानी है लटके रहो, पड़े रहो, लेटे रहो, सारा बॉडी का संतुलन बिगाड़ देती, वीकनेस बढ़ जाती है। अब देख लेंगे प्लीज ये वाला पोज। जिसका बीपी लो रहता है महानात्माओं, 5 मिनट के अंदर ही चैलेंज के साथ बीपी उसका नॉर्मल हो जाएगा। भस्त्रिकी प्राणायाम का 4th स्टेप में आपको करा रहा हूं बीपी लो वालों के लिए। ज्ञान योग मुद्रा, घुटने पर हाथ के पंजे। पहले स्लो पोज में श्वासों को लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, बाद में स्पीड बढ़ाना, ये वाला पोज। बीपी लो वालों के लिए राम बाण तुल्य मैटर है, ये वाला पोज। रिलैक्स। पहले धीरे श्वासों को लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, स्पीड बढ़ा देना। जैसा आप इंजन चलाते हो, धक 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 एकदम फुल स्पीड बढ़ जाती है। फिर श्वासों को लेके छोड़ देंगे। बीपी लो करते करते ही नॉर्मल हो जाएगा। फिर देख लेंगे मेरे को बीपी लो वालों के भस्त्रिकी प्राणायाम का 4th स्टेप, यही वाला पोज। रिलैक्स। 3 से 7 बार तक इसका अभ्यास करें प्लीज। करते करते बीपी लो आपका नॉर्मल होने लग जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा आपको अटेंशन देना है। इसके कुछ और आसन भी होते हैं, बीपी लो वाले के लिए आसन भी देख लेंगे एक बार। कहाँ रख दिया मीटर? देख लेंगे प्लीज। 2-3 आसन और बता देता हूं मैं आपको बीपी लो वालों के लिए। चलो, आज मीटर कौन सा कराने आता है, उल्टा रोल हो गया है। हाँ, सर्दी लो रहता है उनके लिए बहुत ही बेटर मैं आपको कराने जा रहा हूं मेरे साथियों। बैठ जाएंगे वज्रासन में। बहुत अच्छा। जिसका बीपी लो रहता है 5-10 मिनट का नरी बीपी आपका लो नॉर्मल हो जाएगा। वज्रासन में बैठने के पश्चात उठ जाएंगे इसी पोज में। अब हम चलते हैं अर्ध उट्रासन। ये आसन है बीपी लो को नॉर्मल कर। अर्ध उट्रासन, दोनों अंगूठा पेट की ओर, पंजा कमर की ओर, अच्छा सपोर्ट मिलेगा इसमें आपको। अर्ध उट्रासन, उट्रासन में ना ऊंट पोज। लंबी गहरी सांस लें, कमर बेंड के थोड़ा झुकाएंगे, ये पोज। श्वासों को लेते उठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, थोड़ा सा शशांक आसन में चले जाएंगे। बॉडी को रिलैक्स।
धीरे धीरे श्वासों को लेते फिर उड़ जाएंगे मेरे फरिश्तों। अब हम चलते हैं अर्ध उट्रासन के पश्चात उट्रासन, फिर उड़ जाएंगे इसी पोज में। राइट हाथ को खींच के लाएंगे, पंजा एड़ी पर रख लेंगे, इसको भी खींच के लाएंगे, ये वाला पोज उट्रासन। श्वासों को लेते हुए उड़ जाएंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे, फिर थोड़ा शशांक आसन में भी चले जाएंगे। बहुत अच्छा। एक आसन और कर लेंगे, अधोमुख आसन, जिसका बीपी लो रहता है, बहुत शानदार अधोमुख आसन। इसी पोज में आ जाएंगे, डिप्स पोज में अधोमुख, ये वाला पोज अधोमुख आसन। घुटने बेंड करके बैठ जाएंगे, शशांक आसन में चले जाएंगे, अधोमुख आसन। ये बीपी लो वाला ही मैटर करा रहा हूं मेरे साथियों। और हम आगे की ओर चलते हैं, एक दो आसन और कर लेंगे बीपी लो वालों के लिए। अब हम चलते हैं सर्वांग आसन। पैरों को उठा लेंगे, ये कमर बेंड कर लेंगे, अब सर्किलिंग चलाएंगे, ये वाला पोज। एंटी क्लॉकवाइज भी लेंगे, फिर वापस उड़ जाएंगे, सर्कलिंग करेंगे, पैरों को थोड़ा झुकाते हुए। जिसका बीपी लो रहता है, करते करते बीपी लो आपका नॉर्मल हो जाए। बहुत सारे आसन हैं, पर इतना भी आप कर लोगे तो आपके लिए कम नहीं होगा, बीपी लो वालों के लिए। इसके पश्चात और कर लेंगे प्लीज। चलो बहुत है, इतना भी कम नहीं है। अब दो टिप्स और भी मैं आपको करा देता हूं, और बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। डायबिटीज का आज ही था मेरी बहन, पर समय थोड़ा दूसरा मीटर निकल गया है। चलो तो अब हम चलते हैं, एक प्राणायाम और भी मैं करा देता हूं, और बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। अटेंशन प्लीज। प्रथम श्रेणी में आता एक्सरसाइज, वीडियो सदा टेढ़ा ही बनाएंगे मेरे भाई, आपको बनाना हो तो बहुत अच्छा। प्रथम श्रेणी में आता एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के द्वारा XYZ सभी रोगों से हम सहज मुक्त हो सकते हैं। जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते मेरे साथियों, सेकंड नंबर पर आता आसन, 84 आसन। आपके 84 जन्मों की कहानी बनाया मधुबन में, तो हमने यहाँ पर 84 आसन भी चलते हैं। आसनों के द्वारा भी कई सारे रोगों से आप सहज मुक्त हो सकते हैं। जो आसन भी नहीं कर सकते, तीसरी श्रेणी में हमने ऐड करा है प्राणायाम। और प्राणायाम इतना मीटर है मेरे साथियों, छोटे बच्चे से लेकर यूथ से लेकर सीनियर सिटीजन वाले हर एक लिए बहुत ही हितकारी हो जाएगा। और थैंक्स हमारे स्वामी रामदेव बाबा जी का, मुझे भी सर्टिफिकेट स्वामी जी ने 5000 योगा मास्टर प्रथम आचार्य नाम से संबंध कर, मुझे भी हरिद्वार से अवार्ड दिया था स्वामी जी ने, और बड़ी ग्रेट आत्मा है। नेक्स्ट, और हरिद्वार में मेरे साथियों सबसे ज्यादा फोकस स्वामी जी ने डाला प्राणायाम के ऊपर ही। सबसे ज्यादा फोकस हरिद्वार में किस चीज के ऊपर डाला है? प्राणायाम इतना बेटर है मेरे साथियों, छोटे बच्चे से लेकर यूथ से लेकर सीनियर सिटीजन वाले हर एक लिए बहुत ही हितकारी हो जाएगा। जो प्राणायाम भी नहीं कर सकते हैं, फोर्थ कैटेगरी में उनके लिए हमने बने 18 प्रकार की मुद्राएं। मुद्रा करके कई सारे रोगों से आप सहज मुक्त हो सकते हो। तो आज मैं थोड़ा सा टिप्स बताने जा रहा हूं। जो भाई बहन चाहते हैं हमारा मटका भगना चाहिए, वो हाथ खड़ा करे। और दो जगह से मेरे बाबा के बच्चों का फेस बिगड़ गया है। पहला तो बिगड़ गया है, पेट नहीं कमर नहीं, कमरा तो बन गया। इसलिए हमारे गुरुदेव कहा करते हैं, स्वस्थ निरोगी व्यक्ति की पहचान क्या है? जो स्वस्थ है, रोग मुक्त है, उसकी पहचान क्या है? स्वस्थ निरोगी व्यक्ति की पहचान है पैर गरम, पेट नरम, सर ठंडा। वेरी, जब हमारे गुरुदेव डॉक्टरों का शिविर कराया करते थे तो डॉक्टरों से मजाक किया करते थे कि पैर गरम, पेट नरम, सर ठंडा, और वे दखीम घरावे तो डंडा नहीं मारना, हमारे डॉक्टर को बुला लग जाएगा। कहने का मेरा भाई आप सदा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस रोग मुक्त बन जाओगे मेरे साथियों। और सभी रोगों का फाउंडेशन पिलर हमारा पेट है। प्राचीन काल के सूर्य योगियों की पहचान थी चेस्ट, भार होता था पेट, पर वर्तमान काल के मेरे सूर्यवीरों की पहचान बन गए, गणेश जी बन गए, चेस्ट अंदर चला गया है। किसी भी हालत मेरे फरिश्तों चेस्ट से पेट बाहर आगे नहीं आने देना चाहिए। आज मैं मटका भगाने वाला 2 टिप्स बता देता हूं आपको।
और बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। क्या लो? मेट और शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी मैं मजाक के तौर पर आपसे बोल रहा था, प्राचीन काल के सूर्य योगियों की पहचान थी चेस्ट बाहर होता था, पेट अंदर। पर वर्तमान काल के हमारे सूर्यों की पहचान नहीं बदल गई है, गणेश जी बन गए, चेस्ट अंदर चला गया है। किसी भी हालत में हमें चेस्ट से पेट बाहर आगे नहीं आने देना चाहिए ना। हमने सीने का दूध इसलिए सीना दिखाते हैं, हम पेट नहीं दिखाते हैं। किसका दूध पिया हमने, इसलिए पहलवान क्या करते हैं, कौन आजा तेरी दम हो तो सीना दिखाते हैं, आजा तेरी दम हो तो कोई नहीं बोलता, मटका नहीं दबाते हैं। 2 सप्ताह के अंदर मेरे साथियों मैं से टिप्स कराने जा रहा हूँ, 2 सप्ताह के अंदर मटका भग जाएगा। शिव बाबा इस धरा पर आए हमें लक्ष्मी नारायण बनने, वफा फिर हाथ खड़ा करे जिनको लक्ष्मी नारायण बनना है। क्या बात है। अब जिनको गणेश जी बनना वो हाथ खड़ा करे। हमारा गणेश भाई कहाँ आया कि नहीं आया अभी? चलो, जिनको गणेश जी बनना वो हाथ खड़ा करे, एक भी नहीं। अब 2 सप्ताह का नरमट का भग जाएगा। ये वाला पोज प्लीज, बैठ जाएंगे इसी पोज में। बहुत बढ़िया, सुख आसन में और कोशिश करेंगे महान आत्माओं, अर्ध पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में बैठ जाएंगे। ये वाला पोज धीरे से आराम से बैठ जाएंगे और कोशिश करो इसको सटक के यहाँ रख लेंगे महान आत्माओं, कूक से पंजा टच कर लेंगे, अर्ध पद्मासन। और इसको खींच के लाएंगे प्लीज, इस पैर को भी हम यहाँ लाएंगे खींच के धीरे धीरे। आप जल्दबाजी ना करें, जितना हो जाए इसी पोज में बैठ जाएंगे। ये वाला पोज। अब घुटने को अच्छी तरह से पकड़ लेंगे प्लीज। ये वाला पोज, जंपिंग करनी मुद्रा। कौन सी मुद्रा? पेट और पीठ से सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। 2 सप्ताह के अंदर गारंटी से मटका भी भग जाएगा। जंपिंग करनी मुद्रा, जंप लेना है घुटने को पकड़कर। ये वाला पोज अच्छी तरह से पकड़ लेंगे प्लीज, अच्छी तरह से पकड़ लेंगे, फिर जंप लेंगे, पीछे जाएंगे, उठते हुए नासिका कपाल भू पर टच करें। पहले स्लो पोज में धीरे यहाँ तक जाएंगे। बहुत बढ़िया, और पकड़ कर रखें यही पोज, और आएंगे और जाएंगे पीछे। अब नासिका टच, कपाल नासिका भू पर टच महानात्माओं। 2 सप्ताह का अंदर मटका भग जाएगा, पेट और पीठ से संबंधित सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। यही पोज, जंपिंग करनी मुद्रा। उठते जंप लेते नासिका कपाल भू पर टच करें, इतना जंप लेंगे बॉडी का वेट ही पीठ तक आना चाहिए। जंपिंग करनी मुद्रा, पेट और पीठ से संबंधित सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, दूर हो जाए। अब हम चलते हैं जंपिंग करनी मुद्रा, विपरीत करनी मुद्रा। कौन सी मुद्रा? विपरीत करनी मुद्रा। देख लेंगे मेरे को यही पोज, बॉडी को उठा लेंगे इसी पोज में। ये वाला पोज सीधा कर लेंगे, बेंड करेंगे, झुकाएंगे और सीधा करेंगे। ये वाला पोज करते जाएंगे, घुटने को बेंड करना, नासिका टच करेंगे, वापस स्लो पोज में उड़ जाना है। 2 आसन और बता देता हूं मैं, पेट को पीठ से सटाने के लिए। अब किसको लूं जो मटका भगाना चाहते हैं? आप ही आइए, इस पंद्रे को तो मेरे को छोड़ना ही नहीं है। वो जूते उतार दो, आ जाओ। 2 सप्ताह का अंदर महानात्मा मटका भग जाएगा। पेट और पीठ से समझ, लेट जाओ, उधर मुंह करो। बहुत बढ़िया, लेट जाओ, लेटो लेटो, लेटना है आपको, पीछे पैर ले जाओ, लेटना है, पैर पीछे माना था, सीधे लेटना है, इधर मुंह पैर उधर, पेट के बल पर महानात्मा। वेरी गुड, पैरों को मोड़ लो, धनुरासन, पकड़ो पैरों को। लैंग्वेज प्रॉब्लम है, पकड़ लो यहाँ पर, इस पैर को भी पकड़ लो, पकड़ो यहाँ पर, नेक उठाओ, सामने देखो, ये पोज, इसको खींच के रखो, पीछे सटा नहीं, पीछे खींच के रखेंगे। नेक उठाओ, खींच के रखो पैरों को पीछे। धनुरासन, जंपिंग धनुर, ये वाला पोज, आगे पीछे ना जंप लेके पूरा बॉडी का वेट ही मटके के ऊपर आ जाएगा। जंपिंग धनुर, डोला धनुर, ये पोज। 2 सप्ताह मटका भग जाएगा। डोला धनुर करो।
करोट के बल पर आना, साइटिका के प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा, मटका भी भग जाएगा, बॉडी का हर एक ऑर्गन एक्टिव हो जाएगा, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा। अभी छोड़ूंगा नहीं और जाने भी नहीं दूंगा, लेट जाओ वापस। अब हम चलते हैं सर्पासन। कौन सा आसन? सर्पासन। पूरा बॉडी का ही संतुलन बना। सर्प का देखा उसका क्या फना होता है, उसकी पूंछ सुई जैसी हो जाती है। साइटिका के प्रॉब्लम भी आपका दूर हो जाएगा, बॉडी का संतुलन बना देगा। लेफ्ट हाथ ला मेरे भाई, कमर के पीछे दोनों हाथ ले आओ, इसको भी ले आओ। अब कलाई पकड़ लो, पैरों को मिलाकर रखो। सर्पासन पूरा बॉडी का ही संतुलन, लंबे रखो, चिपका के रखो, पैरों को खींच के रखो, हाथों को, ये वाला पोज सर्पासन। ये पोज करोट के बल पर आना है महानात्माओं, करोट के बल पर। लो खुद करो, खुद करो, करोट के बल पर आना है, बिल्कुल सीधा मिला के रखो। सर्पासन बहुत अच्छा, बॉडी का पूरा संतुलन बना देता है सर्पासन। साइटिका के प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा, मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देता है सर्पासन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, उठ जाओ। अगला टिप्स और भी ले लेंगे प्लीज, और जल्दी मटका को भगाना महानात्माओं। अब हम चलते हनुमान पवन मुक्तासन। कौन सा आसन? हनुमान। हनुमान लंका में गए थे, पैदल चल के गए थे? नहीं, कैसे गए थे महानात्माओं? के गए थे। क्या बात है, हनुमान पवन मुक्तासन। पेट और पीठ के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा, 2 सप्ताह अंदर मटका भी भग जाएगा। ये वाला पोज हनुमान पवन मुक्तासन। आगे पीछे से जंप लेंगे, पूरा बॉडी का वेट ही पेट के ऊपर आ जाएगा, हाथ पैर क्रॉसिंग रूप में, ये वाला पोज। आइए आइए मेरे फरिश्ते, आइए। हनुमान पवन मुक्तासन, बॉडी का एक एक अंग कार्य करने लगता है, हाथ पैर क्रॉसिंग रूप में। उछला बॉडी से पीछे, आगे पीछे, इतना जंप लेके पूरा बॉडी का वेट ही मटके के ऊपर आ जाएगा। वेरी गुड, और बेहतर करेंगे, हो रहा है। हनुमान मुक्तासन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, उठ जाएंगे, इतना भी कम नहीं है। और पेट को पीठ से सटाना है तो 2 आसन और ले लेंगे प्लीज। बहुत जल्दी मटका भगाना है, 2 आसन और भी ले लेंगे, एक नहीं अनेक बेनिफिट मिल जाएगा आपको। ये पेट से संबंधित सारे प्रॉब्लम दूर करने के लिए जंपिंग मुद्रा, विपरीत करनी मुद्रा हो चुका है। मत्स्येंद्रासन, विपरीत मत्स्येंद्रासन। पेट और पीठ के सारे प्रॉब्लम दूर, पेट, वेट, फैट, कोलेस्ट्रॉल, कमर की एक्स्ट्रा चर्बी भी फिनिश हो जाएगी। ये वाला पोज आएंगे। अब पैर के पंजे को उठा कर लाएंगे, पैर के पंजे से हाथ के पंजे को छूना है आपको, ये वाला पोज। और खींच के लाएंगे, टच कर देंगे, फिर डिप्स पोज में चले जाएंगे। वाह वाह, ये वाला पोज उठा के लाएंगे और आगे खींच देंगे, फिर डिप्स पोज में चले जाएंगे। ये वाला पोज, एक्स्ट्रा फैट भी चला जाएगा, पेट, वेट, फैट, कोलेस्ट्रॉल, कमर की एक्स्ट्रा चर्बी। और जल्दी मटका को भगाना मेरे साथियों। अब हम चलते हैं चक्रासन। कौन सा आसन? चक्रासन। 2 चक्रासन होता है, बॉडी का हर एक ऑर्गन एक्टिव कर देता है। ये वाला पोज चक्रासन, थोड़ा सूझ हटा देना भाई जी उधर। ये वाला पोज, पहला चक्रासन, ये वाला पोज, इसे चक्री डिप्सी भी बोल सकते हैं, चक्रासन भी बोल सकते हैं। ये वाला पोज, ये वाला पोज। वाह वाह, यहाँ पर थोड़ा सा पैर फिसलता है, गीली जगह हो रही है। बहुत अच्छा, एक और ले लेंगे प्लीज। चक्रासन की 2 स्टेप और होती है, एक तो लेट के बॉडी को उठाते हैं, उसके भी हम चक्रासन बोलते हैं, पर इसे हाई डोज का चक्रासन, बॉडी का हर एक ऑर्गन एक्टिव हो जाएगा। यही पोज, इस पैर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ाएंगे, हाथ के पंजे से पैर के पंजे को छुएंगे महानात्माओं। सेकंड चक्रासन, बॉडी का हर एक ऑर्गन एक्टिव हो जाएगा। ये वाला पोज। धीरे धीरे
बॉडी का हर एक ऑर्गन्स, पेट, वेट, फैट, कोलेस्ट्रॉल, कमर की एक्स्ट्रा चर्बी दूर हो जाएगा। दूर हो जाएगा, बॉडी को स्लिम बना देगा। तो थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में कराया है, आपके लिए इतना भी कम नहीं है। और अभी से मेरे कर्नाटक वाले मेरे साथी, मेरे प्यारे भाई बहनों को योगा डे के दिन अभी से हार्टी वेलकम। पेट में मैं पहले करा चुका हूँ, मेरा फरिश्तों को मटका भगाने वाला। धनुरासन, डोला धनुरासन, सर्पासन, बहुत सारा मैटर है जो पेट से संबंधित सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो आज का सेशन यहाँ पर हम समाप्त करेंगे, कल डायबिटीज का बैंड बजाएंगे। आज मैं आता मेरे साथियों डायबिटीज वालों के लिए, पर अलग मैटर निकल गया है। शुगर